हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इससे पहले ज़रा हम एक नज़र डालते हैं फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। नंबर वन इज़ इट एक्ट्स एज ए रिसोर्स मैनेजर, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, डेडलॉक हैंडलिंग, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये सभी फंक्शंस आपने लास्ट लेक्चर में आपने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है। व्हाट इज शेड्यूलिंग? शेड्यूलिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ सिलेक्टिंग द नेक्स्ट रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड बाय अ सर्वर। कि जो सर्वर होता है वो जितनी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है वो नेक्स्ट एक्टिविटी को कैसे सिलेक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि अगर यूज़र ने 2 से ज़्यादा कमांड दे दी, 3, 4, 5 कमांड एक साथ दे दी कंप्यूटर सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को किस तरह से कमांड देगा कि सीपीयू उन सभी रिक्वेस्ट को किस तरह से रिसीव करके प्रोसेस करेगा। कि वन बाय वन प्रोसेस करना है, एक साथ दोनों को प्रोसेस करना है, हैवी जॉब को बाद में प्रोसेस करना है। तो ये काम करने का जो तरीका होता है दैट इज़ नोन एज शेड्यूलिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग इज टू इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड हायर थ्रूपुट। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मीनिंग है हमारे जो सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है। सीपीयू इतना फास्ट होता है कि वो कुछ मिली सेकेंड्स में सभी जॉब को प्रोसेस कर सकता है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है। तो हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम ऐसे शेड्यूलिंग टेक्निक को यूज़ करें, ऐसी कोई शेड्यूलिंग टेक्निक हो जिससे सीपीयू कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क या जॉब्स को प्रोसेस कर सके और हायर थ्रूपुट दे सके। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज़ एन अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिए गए समय में सीपीयू कितना काम करता है वो उसका थ्रूपुट है। ये अभी इसकी डिटेल में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे थ्रूपुट के बारे में। A schedule policy used in operating system influence user service, efficient use of resources and system performance. अच्छी शेड्यूलिंग पॉलिसी ये ध्यान देती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू का बेटर से बेटर यूज़ कर सके, मैक्सिमम हमें आउटपुट दे और सिस्टम की परफॉर्मेंस बनी बढ़ती रहे, अच्छी हो सिस्टम की परफॉर्मेंस। शेड्यूलिंग पॉलिसीज यूज़ अ फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ प्रीम्पशन, रीऑर्डरिंग ऑफ रिक्वेस्ट एंड वेरिएशन ऑफ टाइम स्लाइस टू अचीव देयर गोल्स। ये टाइम स्लाइस जो वर्ड है, टाइम स्लाइस का मीनिंग है जो आपका राउंड रॉबिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है जिसमें डिफरेंट जॉब्स एक साथ प्रोसेस होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है डिफरेंट जॉब्स के लिए एक छोटी छोटी टाइम स्लाइस बना देगा, टाइम पीरियड बना देगा कि मैंने पहली जॉब को 5 मिली सेकेंड प्रोसेस करना है, फिर उसको छोड़ के मैं दूसरी जॉब को 5 मिली सेकेंड प्रोसेस करूँगा, फिर मैं उसको छोड़ के तीसरी जॉब को 5 मिली सेकेंड प्रोसेस करूँगा, फिर चौथी जॉब को 5 मिली सेकेंड प्रोसेस करूँगा, उसके बाद फिर मैं फर्स्ट जॉब को प्रोसेस करूँगा 5 मिली सेकेंड के लिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। मतलब सीपीयू कुछ कुछ टाइम के लिए अपना सीपीयू टाइम सभी प्रोसेस को एक अंतराल के बाद देगा। वो अंतराल क्या होता है आपका? टाइम स्लाइस होता है। शेड्यूलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मैक्सिमम थ्रूपुट, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरेक्टिव यूज़र रिसीविंग एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम, कि जितने भी आपके यूज़र एक्टिव हैं उस टाइम इंटरेक्शन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनको सभी उनका एक्सेप्टेबल जो स्वीकार्य होता है, मतलब जो उनको चाहिए कि मैंने क्लिक किया फाइल ओपन हो जानी चाहिए विद इन जस्ट इन सेकेंड आपको रिस्पॉन्स दे वो। बी प्रिडिक्टेबल, मिनिमाइज ओवरहेड एंड बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का बैलेंसली हम बैलेंस तरीके से यूज़ कर सकें। अचीव अ बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्स एंड यूटिलाइजेशन। रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या? आपने कमांड दी, आपको आउटपुट मिलेगा, बीच में आपको 2-3 मिनट 1-2 मिनट या कुछ सेकंड का टाइम लगा, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम है कि कमांड देने से लेकर आउटपुट मिलने तक के बीच का जो आपका टाइम है वो इतना टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स करने में और बेटर उसका यूज़ हो सके। अवॉइड इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट, एनफोर्स प्रायोरिटीज़, कि कोई इस तरह की ऐसी इनडेफिनेट पोस्टपोन प्रायोरिटीज़ ना लगे कि हमने कुछ कमांड दी, फाइल हैवी थी, फाइल ओपन नहीं हुई और उसे कैंसिल कर दिया उसने। गिव प्रेफरेंस टू द प्रोसेसेस होल्डिंग द की रिसोर्सेज। अच्छा, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो जो ज़्यादा प्रोसेस यूज़ करते हैं, हैवी प्रोसेस है। उस एक मूवी चला रहे हो आप, रैम में पूरी लोड हुई हुई है, प्रोसेसर का पूरा अच्छी रैम यूज़ कर रही है, प्रोसेसर उसको ज़्यादा टाइम अपना दे रहा है, उसमें स्पीकर भी यूज़ कर रही है क्योंकि उसमें आवाज़ आती है, तो उसके कुछ ज़्यादा प्रोसेस को रिसोर्स को यूज़ किया गया है। ये नहीं कि अब इस ऐसे केस में क्या करते हैं, इस तरह के प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है प्रोसेस करके, ताकि इन्होंने जो जो रिसोर्स होल्ड किए हैं उसको छोड़ दें ताकि उन रिसोर्स को कोई और प्रोसेस यूज़ कर सके। डिग्रेड ग्रेसफुली अंडर हैवी लोड्स। शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूलर जो शेड्यूलिंग करता है, शेड्यूलर एक
सिस्टम प्रोग्राम होता है जो शेड्यूलिंग टेक्निक्स जिसके अंदर सारी रिकॉर्ड होती हैं कि अब डिपेंड करता है आपकी दिए गए इनपुट पर, आप कैसा इनपुट देते हो सिस्टम में और वो उस किस हिसाब से उनको देख कर उनकी शेड्यूलिंग टेक्निक बनाएगा। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स क्या होते हैं, यहाँ आप देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये रहा। डिसाइड व्हेन टू एडमिट एन अराइव्ड process for scheduling based on its nature, whether CPU bound or input output bound, availability of resources like kernel, data structure, user terminals, disk space और for long term scheduler ये देखेगा कि CPU और memory के जो main parts हैं वो कितने available हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मिडिल टर्म शेड्यूलर्स क्या होते हैं। मूव प्रोसेसिंग बिटवीन द मेमोरी एंड द डिस्क टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ मेमोरी। आपके प्रोसेसेस को मेमोरी से डिस्क में ट्रांसफ़र करने का काम मिडिल स्टेज पे काम करते हैं। इट मेंटेन्स अ सफिशिएंट नंबर ऑफ रेडी प्रोसेसेस इन द मेमोरी। अब जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था प्रोसेस स्टेट्स में न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जीक्यूटिंग और वेटिंग, वो 5 स्टेट्स थी, वो आप हमेशा माइंड में रखना। न्यू से रेडी आ गया, रेडी से रनिंग में लेके आना है, रेडी आ गया इस मतलब वो रैम में लोड हो गया, अब रेडी से रनिंग में लेके आना है, तो इसकी शेड्यूलिंग, इसका हिसाब किताब कौन रखेगा, मिडिल टर्म शेड्यूलर्स रखेंगे। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स, डिसाइड विच रेडी प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट एंड फॉर हाउ लॉन्ग। शॉर्ट टर्म ये देखेगा कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, कौन सा एग्जीक्यूट हो चुका, अब नेक्स्ट किसकी बारी है, उसका काम ये देखना है। शेड्यूलिंग रिलेटेड कंसेप्ट एंड टर्म्स, ये कुछ टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए। CPU यूटिलाइजेशन, द की आइडिया इज दैट द इफ द CPU is busy all the time, the utilization factor of all the components of the system be also high. CPU utilization is the ratio of busy time of the processor in the total time passes for processes to finish. 4 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस को फिनिश करने में उसे समय लगा 20 सेकंड, लेकिन 20 सेकंड में भी अगर एक्चुअल देखा जाए 15 सेकंड CPU ने काम किया, 5 सेकंड वो वेकेंट खाली रहा बीच में किसी ना किसी वजह से। तो जो एक्चुअल बिजी टाइम है दैट इज़ CPU यूटिलाइजेशन उसे बोलते हैं। थ्रूपुट क्या होता है, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपको अब 2 बच्चे हैं, मैंने एक स्टूडेंट को दिया, आपको 10 मिनट है, आपने ये हैंड राइटिंग में कुछ पेजेस लिखने हैं, दूसरे बच्चे को भी वही दिया, सेम टॉपिक, सेम पेजेस, सेम पेन। अब 10 मिनट के अंदर एक बच्चे ने तो 4 पेज लिख दिए, एक बच्चे ने लिखे 3 पेज। तो जिस बच्चे ने 4 पेज लिखे वो उसका थ्रूपुट हुआ 4, जिस स्टूडेंट ने 3 पेज लिखे उसका थ्रूपुट हुआ 3। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट 1 हैज़ हाई थ्रूपुट एज कम्पेयर टू स्टूडेंट बी। ओके, टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द इंटरवल फ्रॉम टाइम टू ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन। आपने कब एक इनपुट दी और कब आपको आउटपुट मिली, इसके बीच का टाइम। आपने इनपुट दी 10 बजे, आपको 10:05 पे आउटपुट मिला, तो आपको वो 5 मिनट का टाइम आपका टोटल टर्न अराउंड टाइम हो गया। ओके, प्रोसेस कंप्लीटेड जितना टाइम हुआ पी माइनस में प्रोसेस सबमिटेड, ये इसका एक फॉर्मूला है। वेटिंग टाइम, दिस इज़ द टाइम स्पेंट इन द रेडी क्यू। अच्छा, वेटिंग टाइम क्या होता है, आपने न्यू प्रोसेस बना दिया, रेडी हो गया, रनिंग हो गया, नहीं रनिंग से प्रोसेस हैवी था उसने वेटिंग क्यू में डाल दिया, और वेटिंग क्यू में वेटिंग टाइम बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, जब और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे इसको फिर रेडी से लेकर रनिंग में आएगा, इसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करेगा, तब ये जाके एग्जीक्यूट होगा। इतने ही इसका वेटिंग टाइम बढ़ता रहेगा। सपोज आप किसी टिकट विंडो पे हो, उसने आपको कह दिया आप 10 मिनट वेट कीजिए, वो कोई और काम कर रहे हैं, तो आपका वेटिंग टाइम बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, और जिससे कि आपका इस सिस्टम का टर्न अराउंड टाइम भी बढ़ जाता है। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम ऊपर भी आ चुका है आई थिंक। टाइम बिटवीन द सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम इज इट्स रिजल्ट बिकम अवेलेबल। रिस्पॉन्स टाइम और आपका ये टर्न अराउंड टाइम लगभग सेम सी चीज़ है। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग पॉलिसीज़, इसमें नॉन प्रिम्पटिव और प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग होती है। नॉन प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग क्या होती है, इन दिस शेड्यूलिंग अ सर्वर ऑलवेज प्रोसेस अ शेड्यूल्ड रिक्वेस्ट टू द कंप्लीशन। सर्वर का मतलब सर्वर वो कंप्यूटर वाला सर्वर नहीं, आप अपने CPU को भी सर्वर मान सकते हो, क्योंकि CPU ने प्रोसेस करना है, रिक्वेस्ट आनी है तो आप जितनी भी कमांड्स दोगे प्रोसेस करेगा CPU, तो CPU आपका सर्वर हो गया। ठीक है, सभी रिक्वेस्ट तो CPU पे अल्टीमेटली जानी है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको असाइन करवाएगा। Next processes scheduling is performed only when processing of the previously scheduled request gets completed. नेक्स्ट प्रोसेस तब शेड्यूल होंगी जब पिछला आपका जो काम पेंडिंग है लॉट वो कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज आपकी ये नेक्स्ट शेड्यूलिंग स्टार्ट नहीं होगी।
नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या क्या आता है? FCFS, SRN एंड HRN, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट शेड्यूलिंग एंड हाईएस्ट रिस्पॉन्सिव रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग। प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है? इन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग द सर्वर कैन बी स्विच टू द प्रोसेसिंग ऑफ न्यू रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग द करंट या कनकरेंट रिक्वेस्ट। प्रोसेसर या सर्वर एक काम कर रहा है, उसको दूसरी कमांड रिसीव हो गई, तो पहले काम को छोड़कर दूसरी कमांड पे लग जाएगा प्रोसेस करने, उसको वेटिंग में लगा देगा, ठीक है। जबकि नॉन प्रिम्प्टिव में क्या था? पहले वाले काम को कंप्लीट करके ही दूसरे लॉट को रिसीव करेगा। तो ये होती है आपकी प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। इसमें है SRN, शॉर्टेस्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट शेड्यूलिंग। द SRN शेड्यूलर ऑलवेज शेड्यूल द शॉर्टेस्ट ऑफ अराइव्ड रिक्वेस्ट। जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आती हैं, रिक्वेस्ट कह लीजिए, जॉब या टास्क, जो सबसे छोटे साइज़ की है पहले उसको प्रोसेस करेंगे। हाई रिस्पॉन्स रेशियो, द HRN policy compute the response ratio of all the processes in the system according to the following equation and the select process with highest response action। मतलब जिसका भी हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो होगा, अरावल टाइम, सर्विस टाइम, किसको हमने प्रायोरिटी दी है, तो इस पॉलिसी के अंदर पहले उसे प्रोसेस किया जाएगा, चाहे वो प्रोसेस छोटा है या बड़ा। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज। प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर कुछ टाइप्स हैं: राउंड रॉबिन विद टाइम स्लाइस, लीस्ट कंप्लीटेड इन नेक्स्ट शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट टाइम टू गो एंड HRN। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद टाइम स्लाइसिंग इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग फॉर फेयर सर्विस टू ऑल द रिक्वेस्ट। टाइम स्लाइसिंग इज यूज्ड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ CPU टाइम बिटवीन द प्रोसेसेस। अब देखो, एक CPU है, प्रोसेसर एक है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, यूज़र ने कमांड दे दी 4, P1 P2 P3 P4। ये आप ऊपर देखिए, यहाँ पर ये आपके 4 प्रोसेस हैं। यहाँ पर ये P1 P2 P3 P4 P5, ये 5 प्रोसेस है। P1 स्टार्टिंग में आ गया, P2 को आने में 2 सेकंड लगे, P3 को आने में 3 सेकंड लगे, P4 को आने में 5 सेकंड लगे, P5 को आने में 9 सेकंड लगे, 9 सेकंड के बाद आया। ये तो अब इनका साइज़ क्या है? ये सर्विस टाइम है। सर्विस टाइम को आप कह सकते हो, साइज़ भी कह सकते हो, नीचे दिया हुआ है देखो, 3 3 2 5 3। P1 का साइज़ है 3, इसको 3 मिली सेकंड लगेंगे इस काम को ख़त्म करने में। P2 को भी 3 लगेंगे, P3 को 2 लगेंगे, P4 को 5 लगेंगे और P5 को 3 सेकंड लगेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 2 मिली सेकंड की स्लाइस बना लेता हूँ। 2 मिली सेकंड की 2 मिली सेकंड की स्लाइस बना दी मैंने, 2 मिली सेकंड की स्लाइस, कि मैं पहले 2 मिली सेकंड इस पे लगूंगा, फिर इसको छोड़ के फिर अगले 2 मिली सेकंड इस पे लगूंगा, फिर अगले 2 सेकंड में इसको लगूंगा। ये तो कंप्लीट हो जाएगा पहली बार में, कंप्लीट, ठीक है। फिर अगले 2 सेकंड इसको, फिर अगले 2 सेकंड इसको। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होगा कि इसमें रह जाएगा आपका एक, इसमें भी रह जाएगा एक, थोड़ा सा काम रह गया, ये कंप्लीट हो गया। इसमें रह जाएगा 3 और इसमें रह जाएगा 1। अगली बार फिर आऊँगा, 2 मिली सेकंड, इसमें तो 1 ही लगना है, 1 सेकंड में ख़त्म। अगले इस, फिर इस पे आया मैं सेकंड प्रोसेस पे P2 पे, ये भी ख़त्म। ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, P3 मेमोरी से बाहर है, ठीक है। अब 2 मिली सेकंड इसको लगाऊंगा, ये रह गया हमारे पास 2, सॉरी 1 रह गया, ये रह गया हमारे पास 1, ये रह जाएगा हमारे पास 1 और इस, ये भी आपका ख़त्म। अब P1 P2 P3 P5 सब ख़त्म हो गए, रह क्या गया हमारे पास? ये वाला प्रोसेस P4, 1 मिली सेकंड टाइम है। तो तीसरी बार फिर आऊँगा P4 पे और इसको भी ख़त्म कर दूँगा कंप्लीट। इसी तरह से मैंने 1 बाय 1 चारों प्रोसेस पे आया, थोड़ा टाइम इसको, थोड़ा टाइम इसको, थोड़ा टाइम इसको, थोड़ा टाइम इसको, और मैंने सारे प्रोसेस 1 बाय 1 कंप्लीट कर दिए, प्रोसेस कर दिए। दैट इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। लीस्ट कंप्लीटेड नेक्स्ट, द LCN पॉलिसी शेड्यूल्स द प्रोसेस दैट हैड कंज्यूम लीस्ट अमाउंट ऑफ CPU टाइम। अच्छा, इसमें देखो, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वही आपका प्रोसेस पहले कंप्लीट होगा। शॉर्टेस्ट टाइम टू गो, इस पॉलिसी में ये देखा जाता है कि जो प्रोसेस कम टाइम का है उसको पहले प्रोसेस करेंगे, फिर असेंडिंग ऑर्डर में कम ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, फिर सबसे हैवी टाइम वाला सबसे बाद में।
ये देखिए, ये इसमें दिया हुआ है राउंड रोबिन में कैसे होगा। ये आपके 4 प्रोसेस हैं आपके, और 5 प्रोसेस हैं आपके। 5 प्रोसेस को टाइम लगना है इतना इतना। नीचे वाला देखिए, ये वाला 3 3 2 5 3। अब राउंड रोबिन के हिसाब से ऐसे करेगा, एलसीएन में ऐसे करेगा, और एसटीजी में ऐसे। इनका भी आपको टेबल आगे आएगी। राउंड रोबिन में हमेशा आपका टोटल टाइम कम लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है, प्रायोरिटी बेस्ड में अगर शेड्यूलर किसी प्रोसेस को प्रायोरिटी दे देता है कि इसको पहले प्रोसेस करना है, तो वो पहले प्रोसेस होगा। Priority is a tie-breaking rule is that employed by the scheduler when many requests await attention for the server. It could be avoided by incrementing the priority of request if it doesn't get the schedule for a certain period of time. ठीक है, लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी उसके हिसाब से ये प्रोसेस होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक था सीपीयू शेड्यूलिंग। आप इस सीपीयू शेड्यूलिंग को आप जो बुक्स में पढ़ेंगे, मे भी उसमें कुछ नाम अलग हो सकते हैं, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम शॉर्टेज ऑफ टाइम फर्स्ट, शॉर्टेज जॉब टाइम फर्स्ट, SJTF। तो SJTF आपकी ये आपकी SJTF रहेगी, शॉर्टेस्ट टाइम टू गो। ये बिल्कुल सेम है, वही चीज़ है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।